बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सआदत हसन मंटो, अगर नहीं जानते हैं तो आपको इल्म होना चाहिए कि सआदत हसन मंटो कौन थे। थोड़ी सी हिस्ट्री सआदत हसन मंटो की, फिर मैं सआदत हसन मंटो के बारे में आपको बताता हूँ। सआदत हसन मंटो जो हैं बेसिकली इंडिया में पैदा होते हैं और वहाँ से ये अपनी तालीम का आगाज़ करते हैं। यहाँ तक कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी, मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी अपनी तालीम जारी रखते हैं और वहाँ से पढ़कर फिर जब 1947 की आज़ादी होती है तब ये पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं। पाकिस्तान में कुछ अरसा रहते हैं, फिर उनकी वफ़ात होती है और 1955 में दुनिया पानी से कूद करते हैं। सआदत हसन मंटो एक राइटर थे। उनके वालिद जो हैं वो एक सेशन जज थे और इसके साथ वो बैरिस्टर भी थे। और सआदत हसन मंटो के वालिद जो थे ना, वो सआदत हसन मंटो की इस राइटिंग पे या जो ये बुक्स वगैरह लिखते थे, इनको ये मना करते थे। सआदत हसन मंटो के वालिद जो हैं वो मना करते थे कि आप ये बुक्स वगैरह ना लिखा करें और शायरी को छोड़ दें। लेकिन सआदत हसन मंटो जो हैं अपनी वालिद की जो है बात नहीं मानते और इसको जो है कंटिन्यूसली वर्कआउट करते रहते हैं और बहुत सी बुक लिखते हैं जिसमें ठंडा गोश्त, दरमियान में और आधा, इस तरह की उनकी बुक्स हैं। और बुक्स बड़ी अजीब सी हैं, लेकिन इखलाकी लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी ऑथेंटिक और बड़ी बेहतरीन उन्होंने लिखी है। मुआशरे को अगर मद्देनजर रखते हुए देखा जाए तो मंटो साहब ने जो बुक्स लिखी हैं वो बड़ी बेहतरीन लिखी हैं। आज जिस तरह एक मुआशरा हमारा चल रहा है और इसमें औरतों को और मर्दों को बिल्कुल इक्वल मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये बुक्स लिखी हैं। मैं उनमें से कोई चंद आपको बुक्स की बातें आपको बताता हूँ और चंद ऐसी कोटेशन कह लें जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सआदत हसन मंटो कहते हैं, जिस तरह एक तवाइफ औरत बुर्का पहनकर माशरे में चलती है, इस तरह कुछ लोग भी होते हैं वो माशरे में दाढ़ी तो उन्होंने रखी होती है लेकिन दाढ़ी वाले उनके काम नहीं होते। और एक और बात पर लिखते हैं कि जिस मुल्क में हम रहते हैं सर नंगा हो तो कहते हैं इबादत नहीं होती, अगर बंदे का जिस्म पूरा नंगा हो तो कहते हैं बाबा पहुंची हुई हस्ती हैं। इस तरह मोहब्बत की दास्तानें और मोहब्बत के किस्से, मोहब्बत के बारे में भी उनका ये लिखना यूं है कि मोहब्बत बेसिकली एक जिस्म की तस्कीन नहीं होती, बल्कि मोहब्बत को अगर सही अल्फाज में देखा जाए तो मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जो एक पूरे घर को चलाता है और उसके साथ एक नई सोसाइटी कायम करता है और नई सोसाइटी को एक अपना कल्चर प्रोवाइड करता है। असल में मोहब्बत ये चीज़, इस चीज़ का नाम है। ये मोहब्बत नहीं कि इंसान जो है वो अपना एक जिस्म को, एक जिस्म की ख्वाहिश, एक इंसानी जहन की तमन्ना को सिर्फ पूरा कर सके, इसे मोहब्बत नहीं कहते। आखिर में मंटो साहब लिखते हैं कि ज़िंदगी तो एक आह है जिसको वाह में लपेट कर यहाँ पर पहुँचा दिया जाता है। आज मैं कब्र पर भी खड़ा हूँ, यहाँ पे तख्ती पे भी मंटो साहब की एक बात लिखी हुई है, वो बड़ी खूबसूरत बात है। यार ये जो लोग हैं ना, ये मुआशरे का एक असासा होते हैं। मुआशरे को संवारने में इनका बड़ा किरदार होता है। मैं ज़्यादातर हिस्टोरिकल प्लेसेस पे किस लिए और क्यों जाता हूँ, मैं इस वजह से जाता हूँ क्योंकि मैं इन लोगों को बड़े शौक से पढ़ता हूँ। मुझे बड़ा शौक है इन लोगों की हिस्ट्री को पढ़ना। तो इस तरह आप भी इन लोगों को सर्च करके इनको पढ़ा करें, इनकी ज़िंदगी को देखा करें। मंटो साहब की एक मूवी भी है, वो भी आप देखें। मंटो साहब की एक और मूवी है जो जिसे हम कहते हैं मिर्ज़ा गालिब, वो भी मंटो साहब ने खुद लिखी है। इसमें करैक्टर और हैं लेकिन वो खुद लिखी है मंटो साहब ने। और थोड़ा सा और मंटो के बारे में आपको बताऊँ तो मंटो साहब जो हैं जब वो बुक लिखते थे, हर बुक में उसको कोई ना कोई सज़ा होती थी। कोई ना कोई जो है इदारा उनको पकड़ के ले जाता और तहवील में रखते, फिर उसको कोई सज़ा या जुर्माना देना पड़ता। फिर अपनी आज़ाद जब होते तो फिर वो अपना लिखते थे बुक। और हर बुक में जिस तरह मैंने आपको बुक के नाम ही बता दे, ठंडा गोश्त, शिकारी औरतें या इस तरह की, ये सारी मंटो की औरतों को भी इन्होंने बड़ा टारगेट किया। तो इसलिए जो है मंटो साहब हमेशा ही वो अक्सर जेल में पकड़े रहते थे क्योंकि मंटो की बुक्स ही उस तरह की थी, जिस तरह शिकारी औरतें, ठंडा गोश्त, दरमियान में, इस तरह की बुक्स लिखते थे। तो अगर बुक्स के नाम भी देखे जाएं तो बड़े अजीब व गरीब हैं। आप भी वो, लेकिन आपके अंडर 18 से अबव हैं तो ज़रूर पढ़ें। अगर इससे कम है तो जो है एज कम है तो आप इसको एक दफ़ा ना पढ़ें क्योंकि ये थोड़ा सा सुलझे हुए लोगों की पढ़ने वाली बुक्स हैं। लेकिन मैं उनको ही, सुलझे हुए लोगों को ही बता रहा हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें और अपने बच्चों को भी इस तरह की लोगों की कहानियाँ, क्योंकि बड़े बड़े अच्छे किस्से लिखे, सभी अच्छे किस्से गए हैं, बिल्कुल ठीक लिखे गए हैं, लेकिन
اس میں سے جو اچھے اچھے قصے ہیں وہ اپنی بچوں کو بتائیں تاکہ معاشرہ ہمارا بہتر ہو سکے. اب جس طرح ہمارا معاشرہ ڈے بائی ڈے ترقی کر رہا ہے, ڈے بائی ڈے سوسائٹی میں چینجنگز آ رہی ہیں, تو اس سے معاشرہ خراب ہو رہا ہے. تو اس معاشرے کو مد نظر رکھتے ہوئے منٹو صاحب نے جو ہیں بکس لکھی ہیں. تو مووی جو منٹو کی مووی ہے نا, وہ میں اپنا ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا, اس سے بھی آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں آپ خود بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے, آپ سرچ کر لیں گے اتنا تو میرے ویورز جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. تو آپ ضرور اس کو دیکھیں. اور باقی معاشرے کی بہتری کے لیے میں نے پھر بتایا, معاشرے کی بہتری کے لیے لکھی گئی بکس. اور والد کے بارے میں میں نے ان کے بتایا کہ ان کے والد جو ہیں بیرسٹر بھی تھے اور جج بھی تھے, تو بڑی اچھی فیملی سے تعلق رکھنے والے تھے. پھر جو ہے لاہور میں انہیں جو ہے دفن کیا گیا, اور لاہور کے میانی قبرستان میں یہ آج دفن ہیں. تو اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں. ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا چلا جاؤں, اپنے ماں باپ کا جو ہے وہ ضرور خیال رکھا کریں, ان کی دعائیں لیا کریں, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھا کریں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, نئی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے بس.